इस हमारे रोनात गांव के स्वर्गीय संतलाल जी, जिन्होंने शहादत दी अपने गांव की मांगों को लेकर, और मांगों नहीं, गांव के जायज हकों और अधिकारों को लेकर, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को भगवान ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए। सारा गांव, पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ है। साथ ही रोनात गांव का जो गौरवशाली इतिहास, जिस गांव ने कुर्बानी इतनी बड़ी दी हो, देश की आज़ादी में 1857 में शहादत दी हो, आज उस गांव को अपने अधिकारों के लिए इस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा हो, ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। ये हमारे देश की और प्रदेश की सरकार के लिए डूब मरने की बात है। तुरंत हमारे प्रदेश की सरकार तुरंत तुरंत पूरे होने की घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं की जाएं, मांगों को माना जाए, चाहे वो परिवार को रोजगार देने की बात हो, आर्थिक मदद देने की बात हो, और जो प्रक्रिया के तहत होनी है उसके लिए किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाकर कार्रवाई शुरू की जाए। ये हमारी मांग है। रोनात गांव की सारी बातों को इस महापंचायत में हमने शामिल होकर गांव की भावना और गांव की मांग का समर्थन करते हुए संसद के अंदर और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हम मजबूत विपक्षी दल है कांग्रेस, हम उठाएंगे और संसद के अंदर भी इस बात को उठाएंगे। मुझे परसों रात को रामकिशन फौजी जी द्वारा सारी विस्तृत जानकारी मिली और इन्होंने एक एक पन्ना व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया, जो रोनात गांव के गौरवशाली इतिहास का गवाही वो पन्ना, एक एक पन्ना दे रहा है। तो स्वयं आज यहाँ पे आकर मैं इस शहीदों की धरती को हम लोग आज नमन भी करते हैं और एक बार फिर शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं। अगर बात की जाए उपेंद्र जी, आपकी कार्यकाल रह चुका है, पहले आप 10 साल सत्ता के अंदर रहे हो, उस समय पर क्यों नहीं रोनात गांव को संभाला गया? देखिए, उस समय रोनात गांव को आदर्श गांव का दर्जा, आदर्श गांव डिक्लेयर हुआ था। गांव में विकास कार्य हुए थे और जो आरएस दून है उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी जिसमें ये इसके समाधान की तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच सत्ता परिवर्तन हुआ था और उसके बाद से ना तो वो कमेटी का कोई कार्य आगे हुआ। फिर उसके तत्पश्चात 2018 में अभी जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उन्होंने 2018 के अंदर उसको दोबारा से आगे प्रक्रिया को बढ़ाने की बात की, कुछ घोषणाएं की, लेकिन उन पे भी कोई कार्रवाई की नहीं, केवल उन्होंने कहा। गाँव वाले उम्मीद लगा रहे हैं का कहना है कि यहाँ पर चौटाला सरकार भी आली, उटा सरकार भी आली और बीजेपी सरकार भी, लेकिन किसी ने भी इनकी मांग नहीं बनी है। देखिए सही बात है। जिस रूप में 75 साल में कोई, मैंने कहा, राजनीतिक ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि 75 साल में हर राजनीतिक दल का आप कह सकते हैं कि सरकारें भी रही होंगी, मगर 2-3 बार इसमें प्रयास हुए। प्रताप सिंह कैरों जी, उस समय उन्होंने घोषणा करी हिसार बीड़ के अंदर प्लॉट दिलाने की। उसके बाद आदर्श गांव, हुड्डा सरकार के दौरान आदर्श गांव डिक्लेयर होकर और आरसी दून की अध्यक्षता में कमेटी बनी गांव के इसका समाधान करने की, जो जैसी जानकारी मुझे मिली है। लेकिन जिस रूप में पूरा उसको निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जा सका, तो ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है। इसको भाई साहब भी कुछ कहिए। इसमें जो है, उस टाइम माननीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इस देश के रक्षा मंत्री जो थे, इस गांव के लोगों को बुला के कुछ मुआवजा भी दिया गया था और आगे बात बढ़ाने की बात रही, लेकिन हमें कोशिश करी जब हुड्डा साहब की सरकार रही 1.25 लाख रुपए, इसके बाद भाजपा की कार्रवाई शुरू करेंगे। वो कोई ओले पड़ते रहे कुदरती, लेकिन वो सरकार नहीं आई हमारी, और हुड्डा साहब ने इस गाँव को आदर्श गाँव घोषित किया था और इनको मान सम्मान भी कराया था और कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जैसे एमपी साहब ने कहा, वो सरकार चली गई, उसके बाद में सरकार ने इसकी कार्रवाई नहीं की।
भूपेंद्र जी एक क्वेश्चन लास्ट, अगर मान लीजिए पहले तो आप ये न बताओ इनकी मांगे जायज है किस तरह की आपके विचारों में? वो सारी बात आप रिपीट करवाओगे? नहीं नहीं, सारी बात question है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है सर, एक मिनट। सारी भूपेंद्र बात जी, आप लाइव हो। तो सारी आज सारी महापंचायत में फैसला लिया जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा का क्या स्टैंड होगा? आप मैं वहीं थे यार, वहीं थे, सर, एक आप भी last वहीं थे। question, sir, last देखो आप सुनो, एक लास्ट क्वेश्चन सुनो। अगर सरकार है, मानने वाली तो है ही नहीं, आपको पता है, एक तानाशाही सरकार है और है वगैरह वगैरह जो कुछ ऐसा है। नहीं थे। तो मेरी एक बात बार, सुनो सर जी, एक छोटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो मेरा आने दो उस टाइम पे। अगर ये सरकार ये काम नहीं करती, अगर आगे आपका राज आता हरियाणा सरकार के अंदर, तो आप इस गांव को ये जो इनकी मांगे हैं, इनको किस मुद्दे उठाकर किस तरह पूरे कर जो मैं उसको बताता हूँ, यही मैंने बात की। सबसे पहले टाइम तो थोड़ा ही ले रहा है सरकार का। हाँ, सबसे पहले तो जो मैंने एक बात की कि गांव की जो भावना है और उस अनुसार जो पंचायत हो रही है, गांव 5 दिन से जो है यहाँ पे डेड बॉडी शहीद संतलाल जी की यहाँ पे गांव में है, लेकिन सरकार ये ऐसी घमंडी सरकार आ गई हरियाणा में, अहंकारी सरकार आ गई। जैसे किसान आंदोलन में 750 शव वापस आ गए, मगर किसानों की सुध नहीं ली। अगर यूपी का इलेक्शन नहीं आता तो 750 डेड बॉडी दिख नहीं रही थी सरकार। इसी प्रकार से ये अहंकारी सरकार यहाँ देख नहीं पा रही, जबकि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं भिवानी में लोहारू साइड आए हुए हैं। तो पहली बात तो हमारी है कि सरकार तुरंत इस पे कुछ करे, और सरकार नहीं करती तो जो पंचायत में मैंने जो बात की है कि गांव इस बात की जो मांग उठाने का एक अनुशासन में और शांतिपूर्ण तरीके से गांव जो भी आंदोलन जब तक या इस सरकार से लड़ाई लड़ने की बात होगी, उसमें हमारा पूरा साथ और पूरा सहयोग है। कभी लोगों के आशीर्वाद से हमें अवसर मिलता है हरियाणा के अंदर, तो गांव को जो मैक्सिमम राहत दे सकेंगे उस मैक्सिमम राहत देने के लिए तुरंत। सर ये जो मांगे ना, तो मैक्सिमम तो ये मिनिमम मांगे हैं, तो यही तो बात करेगा। अगर सरकार में आपका आगे राज आता है तो क्या आप इसमें जो आप इनकी मांगे मान्य करोगे नहीं करोगे? देखो, मैंने जैसे आप कहा, जो सर्वाधिक देश में उदाहरण देके जो राहत गांव को दे सकेंगे सर्वाधिक, वो तुरंत बिना विलंब का देने का काम किया जाए।